कि मतलब सिस्टम ऑफ ग्रिड है, आपको ना बिजली चाहिए ना आपको बैटरी लगानी है और आपका सोलर से सीधा आपका लोड चल गया। ये जो टेक्नोलॉजी है मैं आज आपको लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये सुपर पीसीयू जो विदाउट बैटरी आपके पूरे घर का लोड चलाएगा। आप बड़े से बड़ा लोड चला सकते हैं। लगवा दिए हैं। ये एक पैनल जो है 580 वोल्ट का है और देखेंगे क्योंकि दिन का टाइम है तो इसकी गूंज जो है वो रेड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको क्लाइमीटर दूसरा हीटर भी चलवा देते हैं। तरह का जो है वो लोड चलाने हैं और बिना बैटरी के चलाने हैं तो इंडिया में अभी तक इस तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग वीएफडी पे ट्राई करते हैं पर मैं आप लोगों को बताऊं कि वीएफडी के साथ में आप घर का अपना लोड नहीं चला सकते। जैसे कि मैंने आप लोगों को वायदा किया था कि 2023 के लास्ट तक नेक्सस की सुपर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में नेक्सस अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और नेक्सस का वायदा है कि आप सोलर में आप सोच लीजिए जो मैक्सिमम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी आप सोच सकते हैं वो सारी टेक्नोलॉजी आपको नेक्सस के पास 2023 में मिलने वाली है। तो इसी सीरीज़ में हमने एक सुपर प्रोडक्ट लॉन्च किया है। वो ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों ही सिस्टम से परेशान हैं। अब आप बोलेंगे कि साहब ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के अलावा तीसरा कोई सिस्टम होता नहीं, हाइब्रिड होता है। तो ये हाइब्रिड से भी अलग एक अगर टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें कि ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी, कि मतलब सिस्टम ऑफ ग्रिड है, आपको ना बिजली चाहिए ना आपको बैटरी लगानी है और आपका सोलर से सीधा आपका लोड चल गया। ये जो टेक्नोलॉजी है ये वीएफडीज में होती है या फिर हम लोग एक मास्टर बनाते हैं मोटर के लिए, उनमें होती है, पर उस पर आप अपने घर का लोड नहीं चला सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम भी है कि जिस पे आप अपने घर का लोड चला सकते हैं, जिसमें आपके एयर कंडीशनर्स हैं, फ्रीज हैं, वॉशिंग मशीन है, घर के बाकी सारे लोड? तो नेक्सस ने आपकी ये प्रॉब्लम जो है इसको शॉर्ट आउट कर दिया है और इस तरह के अपने एक सुपर प्रोडक्ट बनाए हैं। ये नेक्सस की है इन्नो सीरीज और ये है 8G टेक्नोलॉजी। तो इस सीरीज़ में आज आपको मैं एक ऐसे सुपर सोलर पीसीयू से मिलवाने जा रहा हूँ कि जो आपके घर का इतना लोड उठा सकता है कि अगर आपके घर पे 2 एयर कंडीशनर्स लगे हैं या फिर आपके घर पे 3 HP का पंप लगा है या 3 HP का कोई ऐसी मोटर है जिससे आप घर का डोमेस्टिक जैसे आटा चक्की घर पे होती हैं, इस तरह के लोड हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शॉप्स में कई सारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं लगे हैं या डीप फ्रीजर हैं वो लगे हैं। आपके घर पे संभव है कि एक से ज़्यादा एयर कंडीशनर्स हों, 2-3 आपके एयर कंडीशनर्स हों और आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए हो कि जिससे आपका एयर कंडीशनर दिन भर चल जाए, रात में आप ग्रिड पे चला पाएँ, या रात के लिए आपको एक ही एयर कंडीशनर जो है वो रात में चलाना है तो बैकअप आपको केवल एक का चाहिए और दिन भर आपके 3 जो है एसी वो सोलर पर चल जाए। तो अगर इस तरह की आपके लोड है तो ये वीडियो और ये प्रोडक्ट दोनों आपके लिए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आज आपको लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ ये सुपर पीसीयू जो विदाउट बैटरी आपके पूरे घर का लोड चलाएगा। आप बड़े से बड़ा लोड चला सकते हैं। आप बैटरी चाहे एक लगाइए, 2 चाहे 2 लगाइए, 4 चाहे 4 बैटरी लगाइए, मतलब आपको कंप्लीट फ्रीडम है। आज आप एक बैटरी लगाइए, 2 साल बाद एक बैटरी और लगा लीजिए, या आपको बैटरी लगानी ही नहीं। आपको ग्रिड रखनी है रखिए, नहीं रखनी है बिल्कुल मत रखिए। बिजली की कोई आवश्यकता नहीं, तो बिजली भी फ्री है, आपको बिजली की कोई मैंडेटरी नहीं है। बैटरी भी फ्री है, बैटरी भी कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसी जरूरत वैसा सिस्टम आप अपना बना सकते हैं। तो ये सुपर प्रोडक्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने जो है पार्क में ये वाला सिस्टम लगवा दिया है और चूंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा समय ना बिगड़े तो पूरा सिस्टम जो है वो मैंने लगभग लगवा दिया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या जो है वो आपको मैंडेटरी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ ये है नेक्सस का 7.5 किलोवाट का सोलर पीसी, जिस पीसीयू पे आप जैसे मैंने बताया कि इतने सारे आप लोड चला सकते हैं। और ये जो पीसीयू है ये है ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि मैं आपको पावर फैक्टर की बात बताऊं तो इसका जो पावर फैक्टर है वो है 1, मतलब कि आपके जो भी ग्रिड है, ग्रिड से कोई लॉस आपको इस इन्वर्टर में देखने को नहीं मिलता है। सेल्फ कंजप्शन की बात करें तो बहुत सारे इन्वर्टर्स में सेल्फ कंजप्शन होते हैं और इस इन्वर्टर का अगर सेल्फ कंजप्शन की मैं बात करूँ तो 0.1% इसका सेल्फ कंजप्शन है। तो कम्प्लीटली एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि जिसमें आपको किसी भी ग्रिड पे या बैटरी पे आपको डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है ही नहीं। तो मैंने अपने पार्क में जो है ये पूरा सिस्टम लगवा दिया है। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो दिखाएं कि आप देखें नेक्सस के 6 पैनल जो है हमने यहाँ पे लगवा दिए हैं। ये एक पैनल जो है 580 वोल्ट का है, इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईली इफिशिएंट पैनल माना जाता है। मतलब कि अगर मैं टेक्नोलॉजी वाइज बात करूँ तो 22.6% से ज़्यादा ये पैनल जो है इफिशिएंट है और बायफेशियल पैनल है। एन टाइप का सोलर सेल इसके अंदर यूज हुआ है और इंडिया में पहली बार आपको 30 साल की वारंटी इस पैनल पे मिलती है।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैनल को प्रॉपर्ली माउंट करना चाहिए, तो मैं पीछे से आपको दिखा दूं तो आप देखें कि ये 6 पैनल हैं और 6 पैनल की एक सीरीज जो है वो बना दी गई है। मतलब कि हर पैनल के प्लस में माइनस जो है और एक पैनल की जो बीओसी है वो है हमारी 49। तो 49 बीओसी का मतलब ऑलमोस्ट आप 50 मान सकते हैं। तो करीब तो 6 पैनल की जो करीब VOC हो जाती है वो करीब 270 से प्लस हो जाती है। तो समय वीडियो में ज़्यादा ना बिगड़े इसलिए मैंने 6 पैनल जो है वो लगवा दिए हैं, 6 सीरीज में है। और आप ये देख रहे हैं एक वायर, वो रेड वाला वायर जो है ये आप देख रहे हैं, ये प्लस का वायर है और इसी तरह एक माइनस का वायर जो है। तो ये आप देख रहे हैं एक रेड वायर जो आप ये देख पा रहे हैं ये प्लस का है और इसी के साथ एक माइनस वायर मैं आपको दिखाऊँ, वो उस पैनल से आया है, ये माइनस वायर है, इस पैनल से आ रहा है। तो ये प्लस और माइनस जो हैं ये हमारे वायर हो जाते हैं। और बीच में एक MCV हमने लगवा दी है, प्रोटेक्शन के लिए हमने फिलहाल MCV लगवा दी है। आप इस सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले आप प्रोटेक्शन बॉक्स इसमें ज़रूर लगवाएं। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्सस का 8G सोलर PCU, जैसे कि आप देख रहे हैं एक सुपर स्लीक डिज़ाइन, और ये इंडोज 8G की जो सीरीज़ है वो है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका डिस्प्ले जो है कितना सुंदर यहाँ पे डिस्प्ले है। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं आपसे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं ये AC इनपुट के लिए, AC आउटपुट, इसके लिए बैटरी के प्लस और माइनस के लिए। और इसमें ड्यूअल जो है MPPT स्लॉट दिया गया है। 8 किलोवाट तक का पैनल आप इसके ऊपर आराम से लगा सकते हैं। कम से कम आप 2 किलोवाट पैनल लगा लीजिए और अधिकतम जो है वो 8-8.5 किलोवाट का भी पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। माना आपके पास 580 वाट के पैनल हैं तो आप स्ट्रिंग 1 में लगा सकते हैं, और अब माना आपके पास में 450 वाट का पैनल है तो आप स्ट्रिंग 2 में लगा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के पैनल भी जो है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके साथ ही बैटरी कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट, अगर आपको लिथियम बैटरी जो है इसके साथ कम्युनिकेट करनी है तो उसके लिए पोर्ट आप देख रहे हैं। इसके साथ आपको लैपटॉप के साथ कम्युनिकेशन के लिए ये पोर्ट दिया हुआ है। और ये USB के लिए आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। और अब मैं इसके फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ मिल जाता है। ये सिस्टम के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है तो यहाँ पे इसका जो इंडिकेटर है रेड, वो रेड हो जाएगा। चार्जिंग के टाइम पे जो है ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं, चार्जिंग इंडिकेटर। और इसके साथ ही इन्वर्टर अगर AC से ऑन होता है तो ये वाला इंडिकेटर इसका ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको साइड से दिखाऊं कि MCV ऑफ करा दी है। और मैं आपको एक बार और दिखा दूं कि देखिए बैटरी जो है, बैटरी के साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट नहीं किया है। बैटरी को साइड में खिंचवा देता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो कि इसमें बैटरी नहीं लगी है, ना कोई ग्रिड लगा है और ना ही कोई बैटरी लगी है। तो अभी आप देखें बैटरी मैंने साइड करा दी, केवल हमारा सोलर लगा है। और ये मैं आउटपुट के वायर इसमें लगवा देता हूँ। तो आप ये देखिए, ये आउटपुट के वायर के लिए आपको मेन पैनल जो है वो खोल लेना है और मेन पैनल को खोल के आपको आउटपुट के वायर लगा देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन के लिए अगर आपको इसमें ग्रिड डालनी है तो लाइन के लिए आपको यहाँ पे लगाना है लाइन के, और आउटपुट के लिए आपको यहाँ पे लगाना है, ये आउटपुट का है। तो बैटरी के लिए जो आप वोल्ट देख रहे हैं, इन वोल्ट में आपको बैटरी के प्लस और माइनस कनेक्ट करना है। तो ये जो है ये हमने आउटपुट लगवा दिया, आउटपुट के वायर लगवा दिए। और ये 16 एम्पियर का जो है सॉकेट से हमारा जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर आपको इस तरह पैनल जो है वो लगा देना है। और ये 16 एम्पियर का हमारा जो है सॉकेट। तो मैं MCV ऑन करवाता हूँ। ये देखिए ये MCV जो है मैंने ये ऑन करा दी सोलर की। और जैसे हम लोग सोलर की MCV ऑन करा देते हैं वैसे ही हमारे PC में डिस्प्ले जो है वो आ जाता है। मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊँ, देखिए हमारे PC में जो है वो डिस्प्ले आ गया है। तो हमारा PC ऑन, और इसके साथ ही ये देखिए हमारा जो है लाइट जो है वो हमारी ऑन हो गई। तो अगर आप देखेंगे ये मैं लाइट आपको ऑफ़ करके दिखाता हूँ। ये लाइट ऑफ, लाइट ऑन, ये लाइट जो है हमारी ऑन। और अब मैं जो है इस पर बड़े लोड आपको चलवा के दिखाता हूँ। इसके साथ ही ये मैंने एक हीटर है हमारे यहाँ पे, तो हीटर एक चलवा के देखते हैं। ये फ्रेंड्स एक इस तरह का सॉल्यूशन कि आप ग्रिड ऑन ग्रिड की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आप ऑफ ग्रिड की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से, मतलब आपको अगर ये है कि आपके यहाँ मौसम ख़राब है किसी वजह से, तो आप उस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि ग्रिड सपोर्ट ले सकते हैं। माना आपका सोलर कम आ रहा है, आपको लोड ज़्यादा चलाना है तो ग्रिड सपोर्ट आप ले सकते हैं। बैटरी सपोर्ट आप इस पर ले सकते हैं, बैटरी जितनी चाहें आप उतनी लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन कि मतलब आपको जो भी फीचर्स आपने सोचे होंगे वो सारे फीचर्स आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है मैंने यहाँ पे हीटर जो है वो लगवा दिया है। और हीटर हमारा ऑन, और
देखेंगे। क्योंकि दिन का टाइम है तो इसकी गूंज जो है वो रेड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको किलोमीटर पर दिखा देता हूँ। आप देखिए 4.26 मतलब 4.5 एम्पियर के आसपास का AC साइड में लोड चल रहा है। तो एक हीटर जो है हमारा लग गया। मैंने आपको फिर से एक बार दिखा दूँ, पैनल जो है हमारे 6 पैनल मात्र लगे हुए हैं, मतलब करीब 3000 वाट का पैनल लगा हुआ है। और ये हमने एक हीटर इस पर चलवा दिया बिना कोई सपोर्ट दिए। इसके साथ ही दूसरा हीटर भी चलवा देते हैं। तो एक दूसरा हीटर और एक हीटर और यहाँ पे लगवा देते हैं। तो ये दूसरा हीटर भी मैं यहाँ पे लगवा देता हूँ और करीब 2000 वाट का लोड हमारा हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का जो है वो लोड चलाने हैं और बिना बैटरी के चलाने हैं, तो इंडिया में अभी तक इस तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग VFD पर ट्राई करते हैं, पर मैं आप लोगों को बताऊं कि VFD के साथ में आप घर का अपना लोड नहीं चला सकते हैं, केवल और केवल आप मोटर ही चला सकते हैं। रीज़न ये है कि VFD में जो है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों हीटर लगवा दिए और मैं आपको एम्पियर दिखाऊँ तो आप ये देखिए 7.5 एम्पियर का हमारा लोड हमारा चल रहा है। और अब मैं आपको इसकी डिस्प्ले में दिखा देता हूँ PCU की में, इतने हीटर भी हमारे रेड हो जाएंगे। तो आप इसकी अगर डिस्प्ले देखेंगे PCU की तो 230 वोल्ट, तो आप ये देखें 230 वोल्ट जो है वो आउटपुट। और इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं जो बैटरी है, बैटरी का जो है वो ब्लिंक कर रहा है बैटरी। और ब्लिंक वो इसलिए कर रहा है बैटरी का क्योंकि बैटरी इसमें लगी नहीं है। लोड आप देखें, अभी और भी लोड चला सकते हैं। तो लोड का ऊपर यहाँ पे हमारा ये जो है ये लोड के लिए आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे लोड चल रहा है। तो इनपुट में आप देख रहे हैं 0 वोल्टेज और आउटपुट जो है हमारा 230 वोल्टेज जो है हमारा आउटपुट मिल रहा है। तो इस PCU का फ़ायदा ये है कि आपको 230 जो है वोल्टेज जो है वो आउटपुट आपको मिल रहा है, कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। अगर आप इस तरह का लोड अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम पे भी चलाएंगे तो आप जानेंगे कि आपका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो भी घर के इक्विपमेंट्स हैं वो सारे इंटरप्टेड आपके चलते रहेंगे। तो मैं आपको डिस्प्ले में इसकी मैं दिखा दूँ कि आप देखिए इनपुट जो है वो हमारा 251 वोल्ट है जो हमारा सोलर से आ रहा है, और आउटपुट जो है हमारा 230 वोल्ट चल रहा है। इसके साथ ही अगर एम्पियर की बात करूं तो 6.8 एम्पियर जो है वो इनपुट। इसके और पैरामीटर हम लोग देख लेते हैं। तो ये बैटरी जो है ये हमारा बैटरी का दिखा रहा है। बैटरी वोल्टेज हमारा 0 है। इसके साथ ही अगर हम लोग आउटपुट देख लेते हैं तो 50 हर्ट्ज हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है। तो यही इस PCU की खासियत है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आप देखें 50 हर्ट्ज का जो है हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि आपकी हमारी घर की जो ग्रिड है वो 50 हर्ट्ज पे ही होती है। तो आप अपना AC चला सकते हैं, आप अपना TV चला सकते हैं, आप अपना समरसेबल चला सकते हैं। तो मतलब घर के जितने लोड हैं वो चला सकते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत उन लोगों को आ सकती है कि जिन लोगों को मोटर वगैरह चलानी है और बिना बैटरी के चलानी है सोलर से, तो वहाँ पे उन लोगों को ये चैलेंज आ सकता है क्योंकि इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, एडिशनल कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई आपने ग्रिड इसके साथ में कनेक्ट नहीं की हुई है। तो चूँकि मोटर के सर्ज लोड होते हैं और मोटर जो है 3 गुना तक स्टार्टिंग में लोड ले सकती है। तो चूँकि इसको 3 गुना लेने के लिए कोई इसके पास बैकअप नहीं है, तो आप इस तरह का कोई भी लोड अगर आपको मोटर वाला चलाना है तो आप ग्रिड या बैटरी इसके साथ में अवश्य कनेक्ट करें। इसके साथ ही आउटपुट में आप लोड देख रहे हैं, ये 23% जो है वो दिखा रहा है कि 23% का लोड यहाँ पे चल रहा है। चूँकि दिन का टाइम है, दिन में मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो डिस्प्ले जो है इसके इतना अच्छा से जो है वो नहीं हो पा रहा है, मतलब उतना अच्छे से डिस्प्ले इसमें कैमरा जो है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है। बाकी आप देख रहे हैं ग्राफिकल डिस्प्ले यहाँ पे आउटपुट 23%। और मैं अगर आपको हीटर की स्थिति दिखा दूँ फिजिकली तो आप ये देखिए, ये दोनों हीटर जो हैं, देखिए हीटर जो है मेरा रेड हो चुका है, पूरी इसकी तपिश जो है मैं फील कर पा रहा हूँ। और चूँकि धूप है तो आप धूप में आप समझ पा रहे हैं कि कैमरा जो है उतने अच्छे से इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है इसकी रेडिश को, पर तपन जो है वो पूरी मैं फील कर रहा हूँ। इसके साथ ही आपको किलोमीटर में दिखा देता हूँ मैं। तो आप किलोमीटर में देखेंगे तो 4.08 जो है ये एम्पियर ये वाला हमारा हीटर ले रहा है, और 3.24 जो है एम्पियर हमारा ये वाला हीटर ले रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि करीब 2 किलोवाट का लोड हमारा बिना बैटरी बिना बिजली हमारा कंटिन्यू जो है चल रहा है।
तो फ्रेंड्स ये एक लाजवाब जो है सोलर पीसीयू आप लोगों के लिए होने वाला है। इतने सारे मैंने आपको फ़ीचर बताए, इसके साथ ही अभी इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो और भी बाकी रह जाते हैं। तो उन फीचर्स के लिए मैं एक डिफरेंट जो है वो वीडियो बनाऊंगा, दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं इसके पूरे पैरामीटर्स जो हैं वो बता दूंगा कि किस किस तरह जो है आपको क्या क्या पैरामीटर्स इस पीसी में देखने को मिलते हैं और किस तरह को आपको इसमें सेटिंग करनी है। यहाँ पे पैरामीटर सेट कर सकते हैं, ये देखिए। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर्स हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि इस पीसीयू की जो है वो कॉस्ट क्या होने वाली है। तो हो सकता है कि थोड़ा आपको महंगा लग सकता है पीसीयू, पर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन वाइज बात करूँ आपको और फीचर्स वाइज बात करूँ तो ये पीसीयू जो है बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो इस पीसीयू की जो प्राइसिंग है वो है 1,70,000 प्लस जीएसटी और 1,70,000 प्लस 12% जीएसटी पे आप इस पीसीयू को नेक्सस की वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे ही हमारे डीलर्स के नाम और नंबर दिए हुए हैं। तो आप डीलर लोकेटर में जाके अपना पिन कोड डालेंगे तो वहाँ पे आपको हमारी कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर्स के नाम और नंबर मिल जाएंगे। तो आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके भी ये वाला पीसीयू जो है वो मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो और ये प्रोडक्ट दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।